नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अपने आज के वीडियो में हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में कोई जातक या जातिका मांगलिक कब होता है। कई जगह इन्हें मंगला और मंगली भी कहा जाता है, कई जगह मंगल दोष भी कहते हैं। तो यह कैसे निर्मित होता है, आज ये हमारी चर्चा का विषय है और इसका प्रभाव क्या हो, साथ ही इसके निवारण भी। इसके अलावा हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप कार्यक्रम के या चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य किया जाएगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज मंगल दोष या मांगलिक, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें लोगों को ज्ञान तो है, मंगल दोष के बारे में, मांगलिक के बारे में सब लोगों ने सुना, पर बहुत ही कम लोगों को इसका जो वास्तविक ज्ञान है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, उसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। और मैं आपको बता दूं कि अधिकांश कुंडलियों में कई तरह से जो मंगल दोष होता है वो भंग भी हो जाता है, जिसका लोगों को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। तो ये बड़ा ही रोचक विषय है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि किन किन भावों में मंगल की उपस्थिति से मांगलिक दोष का निर्माण होता है। देखिए, आपका लग्न कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण के लिए मिथुन लग्न की जन्म कुंडली ली है। अब देखिए, यदि मंगल लग्न में हो, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है, तो जहाँ 3 अंक लिखा हुआ है ये लग्न है। चतुर्थ भाव जहाँ 6 अंक लिखा हुआ है ये चतुर्थ भाव है। सप्तम भाव जहाँ 9 अंक लिखा हुआ है ये सप्तम भाव है। अष्टम भाव जहाँ 10 अंक लिखा हुआ है ये अष्टम भाव है। और द्वादश जहाँ 2 अंक लिखा हुआ है ये द्वादश भाव। यानी यदि मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष का निर्माण होता है। साउथ के या दक्षिण के विद्वानों ने द्वितीय भाव में भी मंगल की उपस्थिति को मांगलिक दोष माना है, और मैं इसे सहमत हूँ। क्यों, चर्चा में आगे बताऊंगा। यानी द्वितीय भाव पर भी मंगल दोष का प्रभाव कहीं ना कहीं आता है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके जानेंगे कि इन्हीं भावों में, क्योंकि मन में आपके सवाल आएगा कि वो तो कोई भी भाव हो सकते थे जहाँ व्यक्ति मांगलिक हो सकता था, तो सिर्फ इन्हीं भाव में मंगल की स्थिति से मांगलिक क्यों? और क्या यहाँ मंगल के बैठने से सिर्फ दोष ही होता है क्या? कुछ गुण नहीं आता क्या? कुछ सकारात्मक बातें नहीं आती क्या? क्या सिर्फ दोष है? नहीं, सिर्फ दोष नहीं है। इन भावों में मंगल की बहुत सारी सकारात्मक स्थितियां भी हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पर सबसे पहले उस प्रश्न पर आ जाते हैं कि इन्हीं भावों में मंगल की स्थिति से मांगलिक दोष क्यों? तो देखिए, यदि मैं लग्न की बात करूं, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये सारे भाव, जितने भाव मैंने अभी बताया आपको, ये सारे भाव की विवाह में बड़ी भूमिका होती है। कैसे होती है हम इसे जानेंगे। देखिए, ये लग्न है। लग्न कौन? लग्न यानी आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका मस्तिष्क, आपकी रूपरेखा, ये लग्न है। लग्न में मंगल बैठेंगे तो मंगल की प्रकृति कैसी होती है? मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा गया है। तो एक सेनापति कैसे होते हैं? सेनापति हिम्मती होते हैं ना, सेनापति जुझारू होते हैं, सेनापति युद्ध कला में प्रवीण होते हैं, और हमेशा उनके मन में युद्ध की बातें चलती रहती हैं। यहाँ मंगल, यानी लग्न में मंगल बैठेंगे तो आप हो जाएंगे अति क्रोधी। हाँ, राशि बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि किस राशि पर है। यदि जलीय राशि पर है तो प्रभाव कम रहता है। लग्न में मंगल बैठेंगे तो यदि
राशि अनुकूल हुई तो हाइट अच्छी होती है, ऐसे व्यक्तियों की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, व्यक्तित्व अच्छा होता है। लेकिन व्यक्तित्व में गर्मजोशी होती है, गर्माहट होती है, एक हठीपन होता है, एक जिद्दीपन होता है। अब यही मंगल यदि सप्तम भाव को देखेंगे तो विवाह स्थान पर दृष्टि जाएगी, तो जब विवाह स्थान पर दृष्टि जाएगी तो विवाह में भी वही स्थिति, यानी एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बीच सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही हो रहा है, प्रेम नहीं है। अगर प्रेम और लड़ाई है दोनों अनुपात में है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बीच बीच में लड़ाई झगड़ा भी होते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन नीरस हो जाता है। लेकिन सिर्फ लड़ाई हो रहा है, प्रेम नहीं है, मेल जोल नहीं है, तब दिक्कत यहाँ स्थिति बन जाती है। उसी तरीके से मैंने बात की द्वितीय भाव की, यहाँ मैंने लिखा इसलिए नहीं था कि नॉर्थ में ये नहीं चलता है, लेकिन जो जरूरी है यहाँ भी आप मंगल को, अगर आप सीख रहे हैं ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो यहाँ भी मंगल के प्लेसमेंट को लिख लीजिएगा। यहाँ बताता हूँ, देखिए ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भाव है वाणी का भाव, ये भाव है कुटुंब का भाव। अब विवाह के लिए चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी व्यक्ति, विवाह ही नहीं किसी भी, हम किसके पास जाना पसंद करते हैं जरा सोचिएगा। एक व्यक्ति है जो बड़ा कड़वा बोलता है, बड़ा रूखा बोलता है, हम उसके पास जाना पसंद करेंगे, किसके पास जाना पसंद करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर मंगल स्थित हो जाए तो व्यक्ति को स्पष्टवादी बना देते हैं, कई बार अहंकारी बना देते हैं, वाणी बहुत कड़वी होती है, झुंझलाहट, मूडी, सब कुछ। अब वाइफ जो है खूब सुंदर वस्त्र पहन करके तैयार होकर के पति से पूछती है कि बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। पति का मंगल वहीं स्थित है, बहुत बेकार लग रही हूँ। अब यहाँ तो लड़ाई होगी, क्योंकि तैयार हुई पति के लिए, पति से के मुख से सुनना चाहती है पत्नी मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और पति ने क्या कह दिया, उल्टा कह दिया तुम बहुत बेकार लग रही हो। ठीक वही स्थिति अगर हस्बैंड तैयार होता, वाइफ बोल देती कि आप तो बहुत बेकार लग रहे हैं। अब ये स्थिति आ जाएगी तो यहाँ पर ये जो मंगल की स्पष्टवादिता है, यह कई बार घर में कलह का कारण बन जाती है और वैवाहिक जीवन जो है वो बर्बाद होने लगता है। ये तो मैंने उदाहरण बताया थी, कई सारी चीजें हो सकती हैं, एक उदाहरण आपको समझाने के लिए। तो ये मंगल यहाँ पर ये भी कराते हैं। कुटुंब स्थान, ये अगर लड़की की जन्म कुंडली में यहाँ पर सप्तम भाव को मान लिया जाए, अगर लड़की की जन्म कुंडली थी तो सप्तम भाव का अष्टम भाव, ये भाव अष्टम पड़ जाता है, इसका भी बड़ा महत्व हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग आ जाते हैं, तो अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव, अब आपके मन में विचार आएगा कि जो चतुर्थ भाव है, ये भाव तो है जनता का भाव, चतुर्थ भाव है भूमि भवन वाहन का भाव। तो इसका वैवाहिक सुख से क्या लेना देना, क्या महत्व है इसका? देखिए चतुर्थ भाव सुख का भी भाव है। अब सुख में सब सुख आते हैं, विवाह भी एक सुख है। ये बात और है कि अगर विवाह गलत हो जाता है तो वह जीवन नरक बन जाती है, ये भी सत्य है। और विवाह एक सुख है, और विवाह का सुख भोगने के लिए चतुर्थ भाव का बली स्थिति में होना परमावश्यक। अब चतुर्थ भाव में मंगल स्थित हो जाएंगे तो वैवाहिक सुखों को खत्म करते हैं। हाँ, यदि मंगल के, वो बाद में बताऊंगा, जो निवारात्मक स्थितियां हैं वो क्या है वो बाद में बताऊंगा। चतुर्थ भाव में मंगल यहाँ पर बैठ करके कई बार जो है जीवन साथी के मध्य जो सामंजस्य है उसको कम करता है, एक दूसरे की भावनाओं को कद्र नहीं कर पाना, ये परिस्थितियाँ भी आती हैं। और यदि लड़की की जन्म कुंडली है तो चतुर्थ भाव में ये स्थिति ये दर्शाती है कि उसके जीवन में सास ससुर से संबंधित समस्याएं ज़्यादा बनी रहेगी। हो सकता है कि पति पत्नी में बहुत प्रेम भी हो, लेकिन सास और ससुर के बीच इनकी या इनकी वजह से कई बार समस्याएं आ सकती हैं। तो ये चौथा भाव में मंगल की स्थिति बताते हैं। इनसे जुड़े सकारात्मक पहलू को भी बताऊंगा, पर ये चूँकि ये भाव बहुत जरूरी है तो इनको एक बार आप समझते चलिए। आगे चलते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव तो आप सब जानते हैं विवाह भाव ही है। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति, तो देखिए यहाँ पर कुछ अपवाद को छोड़, यहाँ पर मंगल शुभ भी होता है, पर वो अभी नहीं है। अभी हम मांगलिक दोष की चर्चा कर रहे हैं। जब यहाँ मंगल दोष बना रहे होंगे
और वो दोष का शमन नहीं होगा तो उसका क्या फल मिलेगा। यहाँ पर यदि मंगल स्थित हो जाएंगे सप्तम भाव में, तो जो सबसे बड़ी परेशानी आएगी कि जो जीवन साथी होंगे, यदि लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, ये बहुत क्रोधी होंगे क्योंकि मंगल में क्रोध है। ये बहुत जिद्दी होंगे, मंगल में जिद है, मंगल में अहंकार है, अहंकारी होंगे। ये सारी स्थितियां हैं। यदि यहाँ पर शनि का प्रभाव हुआ, राहु का प्रभाव हुआ, इन ग्रहों का प्रभाव हुआ, तो कई बार जो है एक्स्ट्रा मैरिटल जो है इसकी भी सिचुएशन आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो है स्थितियाँ बनती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मंगल की स्थिति वाकई अच्छी नहीं है, पर कुछ राशि विशेष में मंगल शुभ भी हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा फल भी देते हैं, सिर्फ बुरा नहीं देते हैं। पर यहाँ अगर मंगल मांगलिक दोष बन रहा है, यहाँ पर ये स्थितियाँ बनती है। आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव, इसका विवाह स्थान से क्या संबंध है? आपके मन में सवाल आएगा कि अष्टम भाव से विवाह स्थान का क्या संबंध है? तो है संबंध। यदि लड़की की जन्म कुंडली है तो ये पति का भाव हुआ सप्तम भाव, और ये पति का कुटुंब हुआ अष्टम, पति का कुटुंब। अब सिर्फ विवाह जो होता है एक स्त्री और पुरुष के बीच होता है, लेकिन जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसमें विवाह एक दो परिवारों का भी मिलन है, एक सामाजिक व्यवस्था है और बड़ी सुंदर व्यवस्था है, जिसमें सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बाकी दोनों पक्ष के जो परिवार हैं उनके बीच भी एक संबंध स्थापित होता है, रिश्तेदार बनते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। पर कई बार क्या होता है कि ग्रहों की अनिष्टकारी स्थितियों की वजह से परिवारों के बीच वो परस्पर प्रेम, परस्पर सौहार्द की जो स्थिति है वो नहीं रह पाती है। अब यहाँ पर यदि मंगल होंगे तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आएंगी। हो सकता है कि लड़की को अपने पति से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पति के माता पिता से हो। तो अब कोई भी लड़का है, यदि संस्कारी लड़का है तो वो चाहेगा कि वो दोनों को लेकर के चले, पत्नी को भी लेकर के चले, पत्नी का भी पूरा सम्मान करे और माता पिता का भी पूरा सम्मान करे। पर कई बार ऐसी ग्रह स्थितियां आ जाती हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें नहीं चल पाती हैं और अंततः लड़के को जो है घुटना पड़ता है। और कई बार इसी वजह से यहाँ पर स्थित मंगल आत्महत्या जैसी चीज़ों को भी जन्म दे देता है अगर मांगलिक दोष का निवारण नहीं हो रहा है तो ये अनिष्टकारी स्थितियाँ भी बनती हैं। तो यहाँ पर स्थित मंगल वाकई अच्छे परिणाम देते हुए नहीं देखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव में मंगल, यानी 12वें भाव में यदि मंगल स्थित हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए 12वां भाव दर्शाता किस चीज़ को है? 12वां भाव दर्शाता है शय्या सुख को, शयन सुख को दर्शाता है। अब वहाँ मंगल जैसे पापग्रह स्थित होंगे तो वहाँ पर कमी आएगी। साथ ही मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर आएगी। तो देखिए कोई भी ग्रह यदि उनकी स्वराशि दृष्टि है तब तो वो शुभ है, तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर स्वराशि दृष्टि नहीं है तब समस्या आती है। तो यहाँ पर यदि मंगल की दृष्टि जाएगी विवाह स्थान पर तो भी कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करेगी। तो ये एक आपको मैंने ब्रीफ में बहुत ही क्योंकि विषय बड़ा लंबा है और इसमें मैं बोलने को बहुत कुछ है, पर मैंने इस पर आपको बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि इन भावों में यदि मंगल स्थित हो जाए तो क्या परिणाम देंगे। देखिए इसके बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन है जहाँ इन भावों में मंगल बैठ करके भी अच्छे फल देंगे, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ। लेकिन अभी मंगल दोष अगर बन रहा है जन्म कुंडली में और मंगल दोष का निवारण नहीं हो रहा है तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, निश्चित तौर पर ये चीज़ें आपको अपने साथ होते दिखेंगी। अब निवारण की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि अगर लड़का या लड़की के कुंडली में मांगलिक दोष है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर लड़की है, लड़की की जन्म कुंडली में इन भावों में से कहीं एक जगह मंगल स्थित है, मान लेते हैं कि चतुर्थ भाव में स्थित है, और लड़के की जन्म कुंडली में भी इन भावों में से कहीं एक जगह मंगल स्थित है, मान लेते हैं कि लग्न में है, द्वादश में कहीं भी है। तो अगर इन भावों में मंगल स्थित है और दोनों कुंडलियों में मंगल की स्थिति दोनों का यदि विवाह कर दिया जाए तो मांगलिक दोष का शमन हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो यहाँ तो दोनों कुंडलियाँ दोषपूर्ण हो गई तो मांगलिक दोष का शमन कैसे होगा? देखिए मंगल क्या है? ऊर्जा है। मंगल बहुत ही अच्छे ग्रह है और यहाँ पर मैंने क्या कहा था, यहाँ पे सकारात्मक स्थितियाँ भी हैं। यदि आपको मंगल को बहुत अच्छे से समझना है तो मेरा एक वीडियो है मूलांक 9 का, वो वीडियो आप लोग देखिएगा। वहाँ पे मैंने मंगल के बारे में बताया है कि मंगल प्रभावित व्यक्ति कैसे होते हैं। तो यहाँ पर मंगल कहीं भी बैठेंगे ना इन भाव में तो व्यक्ति में बहुत सारे सकारात्मक गुण भी देंगे। देखिए जैसे मंगल अगर
लग्न में स्थित हो जाते हैं तो व्यक्ति बड़ा ऊर्जावान होगा। मंगल यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो जाते हैं तो दशम को देख लेंगे, व्यक्ति सरकारी सेवा में बहुत अच्छा कर सकता है। मंगल यदि यहाँ पे बैठेंगे तो मंगल से संबंधित जो सप्तम भाव है व्यवसाय का भी भाव है, तो मंगल से संबंधित व्यवसाय में अभिवृद्धि होगी। यहाँ पर लाल किताब के हिसाब से 12वें भाव में तो मंगल को बड़ा शुभ माना गया है कि ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती और साहसी होता है। अगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ पर मंगल बहुत सारे सकारात्मक गुण भी देते हैं, पर ऊर्जावान बहुत बनाते हैं। और जो व्यक्ति ऊर्जावान होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसी के बराबर स्तर का व्यक्ति चाहिए जो उसको काबू में रख सके। अब जब दोनों हस्बैंड और वाइफ की कुंडलियां मांगलिक होती हैं तो दे कैन बिकम अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर। मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। हाँ, बड़े अच्छे कपल्स होते हैं। हाँ, आपस में लड़ेंगे, खूब लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के बिना खाएंगे भी नहीं, एक साथ ही खाना खाएंगे। दिन भर भले कितना भी लड़े पर बैठ के साथ में ही खाना खाएंगे। तो मतलब एक बहुत अच्छी और स्थिति होती है। तो ये मंगल जो है आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा भी कई स्थितियां हैं जहाँ से विचार किया जाता है। मैंने कहा महान आपसे कि विषय बड़ा लंबा है कि चंद्र कुंडली से मांगलिक माने कि नहीं माने। कई बार शुक्र से मंगल की स्थिति से भी विचार किया जाता है। तो ये मैं नेक्स्ट सेगमेंट में बनाऊंगा, जो मैरिज पे हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि मंगल यहाँ है, सप्तम में स्थित है, फिर भी मंगल को मांगलिक दोष नहीं लगेगा। और ऐसे जातक या जातिका का जो विवाह है अगर जो मांगलिक नहीं है उससे भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये स्थिति भी बनती है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो स्थिति कब बनती है और चंद्र मांगलिक क्या होता है, शुक्र से मंगल की स्थिति क्यों विचार नहीं है। ये हम लोग नेक्स्ट अगली जो भी हमारा विवाह से संबंधित अगला वीडियो आएगा हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। आज एक दर्शक के प्रश्न का भी चुनाव हुआ है, आइए उनके प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है शुभम राठी जी। इन्होंने पूछा है कि मीन लग्न की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में गुरु और चंद्रमा हो तो क्या फल है। अब देखिए, मीन लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश होते हैं गुरु और चंद्रमा होते हैं पंचमेश। अब ये जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो तुला राशि पर बैठेंगे तो लग्नेश का अष्टम में जाना, पंचमेश का अष्टम में जाना उतना शुभ तो नहीं है शुभम जी, लेकिन फिर भी आपको थोड़े से संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी। आपने ये भी कहा है कि गुरुजी आप क्या मेरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे क्या। तो अवश्य, जब भी हमारे कार्यक्रम में जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित चीज़ें प्रारंभ होंगी उस समय मैं आपकी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण अवश्य करूंगा। अभी आप लोग अपना कमेंट पोस्ट कीजिए, अपने प्रश्न पूछिए। अगर डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो डालते जाइए। जब भी यह कार्यक्रम शुरू होगा, आज शुरू हो, 5 महीने बाद शुरू हो, जब भी शुरू होगा उस वक्त आपको ध्यान में रखा जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा जो हौसला है ये बना रहे और मैं वीडियो लेकर के आता रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।